हम इस टाइम पहुंचे हैं एलनाबाद हल्के तय भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के महल पे। गोविंद कांडा जी से बातचीत कराएंगे कि इस चुनाव ने लेकर उनका क्या कहना है और कौन कौन से मुद्दे से हैं जिन्हें लेकर चुनाव लड़ा जाएगा, और वो इस चुनाव ने अपनी जीत ने लेकर कितने आश्वस्त हैं, या बातचीत उनके गला कराएंगे और पूछेंगे सवाल लठ गाड़ के। हमारी लठ गाड़ के टीम की सारे दर्शकों ने बहुत बहुत राम राम। एलनाबाद हल्के के दौरे पर हाँ और लगातार बातचीत कर रहे हैं बड़े नेताओं ते और उन भी जो इस इलेक्शन में अपनी तरफ से ताल ठोक रहे हैं। और इस टाइम हमारे गला भारतीय जनता पार्टी जननायक जनता पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार गोविंद कांडा जी हैं। उनसे बातचीत कराएंगे कितना प्यार कितना समर्थन मिल रहा है और इस चुनाव को लेकर उनका कहना क्या है। पहले तो जी भाई साहब हमारे दर्शकों ने राम राम कर। आपको भी स्वागतम है जी, हुक्म करें जी। ये जो चुनाव है वाकई में कांटे का चुनाव है और लोग आप लगातार मिल रहे हो, प्यार प्रेम स्नेह लोगों का कितना मिल रहा है, आशीर्वाद के साथ मिल रहा है? बहुत स्नेह मिल रहा है, बहुत प्यार और बहुत ही उत्साह है एलनाबाद हल्के में। और एलनाबाद हल्के की अब की बार जनता चाहती है कि ये अब की बार बदल कर और भाजपा का साथ देंगे और सरकार में साझे होने जा रहे हैं। अच्छा, ये जो इलेक्शन है इस इलेक्शन की जो आधार पड़ा, भूमिका बनी, नींव पड़ी, उसके पीछे कारण रहा कि अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया और उन्होंने यूं के इस्तीफा दिया कि भाई मैं किसान के गले हूं। हालांकि अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो चुनाव होता ही नहीं और शायद आपको मौका मिलता भी नहीं, लेकिन ये भी मौका मिला है, इस मौके ने क्यों कर देखो उसने इस्तीफा दिया था अपनी पार्टी के लिए, अपने फायदे के लिए, किसानों के लिए नहीं। किसान तो सारे मेरे साथ है। जब ये आपने देखा पूरे हल्के की स्थिति चेंज हो गई है, भी एक आदमी जो अपने घर के लिए काम कर रहा है ना, वो लोग हल्के वाले पसंद नहीं कर रहे और एक इलेक्शन उनके ऊपर थोप दिया अपने फायदे के लिए, तो वो चाहते नहीं है अब की बार वो बहुत दूर कर देंगे इसको। मसले की बात कराएंगे। इस एरिया में आप गुमो हो, आपका पुराना इलाका, आपका गढ़ भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि भाई कोई कह दे इंदलों का गढ़ है, कोई कह दे भाई ये जो है चौटाला परिवार का गढ़ है, लेकिन ये कांडा परिवार का भी गढ़ रहा है। इस एरिया में आप घूमते फिरते रहो, कि मुद्दे अपने लग गए हैं और कौन कौन सी बात है जिन लेकर लोग वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे बहुत है एलनाबाद के। दो बड़े मुद्दे थे, एक सेम का मुद्दा, एक टेल पे पानी पहुंचाने का, वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने हल कर दिए हैं, दोनों स्टार्ट हो गया काम। बाकी देखो, जो विधायक होता है वो अपनी विधानसभा की बात रखता है, लेकिन 17 साल तक विपक्ष में रह गए, उसने कभी मुख्यमंत्री से 5 पैसे नहीं मांगे। तो हल्के के अंदर बहुत काम कराने वाले हैं, बहुत काम होने वाला है। पर मैंने हल्के वालों को विश्वास दिलाया है कि जो 17 साल में काम नहीं हुआ वो मैं 3 साल में करके दिखाऊंगा आपको विधानसभा के हल्के। इस एरिया में सेम की समस्या बताई, लगातार इस नली के हम बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। सरकार यूं कह रही कि हमारे सरकार में, आप अपनी सरकार में साझेदार बनो, अपना उम्मीदवार चुन कर भेजो, डायरेक्ट चिट्ठी पत्री होगी, डायरेक्ट आदान प्रदान होगा तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। सरकार के तो 7 साल वैसे ही बोली, सरकार तो पहले भी काम कर सके थी। देखो, जब तक विधायक बताता नहीं हल्के में, अब आप मेरे पास आए हो, मेरे से पूछ रहे हो ना, जब भी मैं बता रहा हूँ ना। अगर आप मेरे पास आते नहीं, पूछते नहीं, तो मैं कैसे आपको बताता कोई जवाब सवाल। तो ऐसे ही बात है, जब विधायक जाके मुख्यमंत्री से कोई चीज़ नहीं मांगेगा तो हल्के को कैसे मिलेगी। अब मैं जाऊंगा, मैं हल्के के लिए मांगूंगा, लेके आऊंगा, काम करेंगे 2 तारीख के बाद। अलोपा का गढ़ है ये, लेकिन अचानक तक बीजेपी में चले जाना, यो आपका विचार था कि आपके बड़े भाई साहब का विचार था कि या वह बात थी कि बुआ जाओ जाऊं करे थी, फूफा लेना आ गया? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी पुरानी पार्टी है। मेरे पिताजी ने आरएसएस 1926 में ज्वाइन करी थी और 1952 का पहला इलेक्शन जनसंघ पार्टी से लड़ा था। तो हमारा पुराना परिवार था और सेवा, अच्छी सेवा सरकार में रह के करना चाहते थे। कोई परिवार में गए, कोई खास बात नहीं इसके लिए। परिवार आपके गैला है पूरा, लेकिन एक परिवार और भी है जिसका यो गढ़ है, उस परिवार का सपोर्ट आपने कितना मिल रहा है? देखिए, मैं जो आप समझ रहे हो, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा देखा जाए कि चौधरी की लड़ाई भी होगा, जैसे मैंने पहले कही कि यो कांडा परिवार का गढ़ भी है और यो देवीलाल परिवार का गढ़ भी है। अब पारिवारिक जो गढ़ होता है ना, उसको टूटता शायद को देखना पसंद नहीं करता, लेकिन आपके गले एक ऐसी पार्टी है जो उस परिवार से जुड़ रही है, कितना प्यार उसका आपने मिल रहा है? देखो, गढ़ था कवि चौधरी देवीलाल जी के टाइम, जो जननायक थे। अब उनके परिवार के माननीय बड़े भाई अजय सिंह जी चौटाला भाजपा में हैं, चौधरी रंजीत सिंह जी भाजपा में हैं, चौधरी आदित्य जी भाजपा में हैं। तो 75% तो सारा भाजपा में, 25% वाले का गढ़ थोड़ा तो टूट गया, अब खत्म हो गया। अच्छा, यो मान के चला कि आपके साथ तो हैं, गल्ला तो है, लेकिन दिल तक मन तक कितने हैं? पूरे मन से है, एकदम पूरे मन से लग रहे हैं। एक एक आदमी से जा रहे हैं, एक एक आदमी से संपर्क कर रहे हैं, एक एक आदमी से कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर जाओ, अब सरन जी सरकार में बनो, आपके गांव का एलनाबाद का काम कराओ, विकास कराओ। अच्छा, आपके भाई साहब का भी अपना एक पूरा वजूद है और आप भी लगातार समाज सेवा न लेकर काम करते रहो।
ये भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा इस चुनाव में। दोनों का जो एक जुगलबंदी होती है भाई भाइयों की, उसका कितना फर्क पड़ेगा? ये तो एक जिस्म दो जान है, भाई भाई में हमारे कोई वो नहीं है। और एकदम बहुत बढ़िया भाई गोपाल कांडा जी का बहुत तन मन धन से लगे हुए हैं और इसके यार ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। 3 कैंडिडेट मैदान में है, एक इनेलो का, एक कांग्रेस पार्टी का और एक आप हो। तीनों में फर्क की बात मैं करना चाहूंगा। देखिए, आप कोई बार आदमी का अपना मुंह अपनी बड़ाई नहीं करता, लेकिन कुछ मूलभूत अंतरों हैं, उसने लेकर के होगी। ये देखो, एक को तो पता है, एक तानाशाह और एक आपके आगे पवन जी हैं, वो बेचारे सिंपल एक समाज सेवी है। मैं पक्का समाज सेवी हूँ, मेरा जिला मुझे जानता ही है। तो बहुत फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है एक तानाशाही में और एक जमीन के समाज सेवी में। आज तक उन्होंने क्या समाज सेवा की, एक भी गिना दे, और मैं 1000 गिना देता हूँ आपको, मैंने इतनी करी है। बता दो आप, खबर फास्ट कर दो। देखो, मैंने यहाँ तक अभी तक जो समाज सेवा की है, हजारों परिवारों के इलाज करवाए हैं, हजारों आंखों के आदमियों का ऑपरेशन किया है, हजारों लड़कियों के ब्याह किए हैं। मैं कितनी गौशाला में गया हूँ। कोविड का जब टाइम आया था तो 25 से लेकर 30,000 आदमियों का खाना 40 दिन तक बनाया है। दूसरा कोविड आया तो 150 बेड का हॉस्पिटल 10 दिन में बना के किया है, तैयार किया है। तो ये कांडा परिवार कर रहा है समाज सेवा। वो एक ही गिना दे कि किसी को 10 आदमी को रोटी भी खिलाई है आज तक। विधायकी भी होगी, जिस तरह आप दावा कर रहे हम जीत होगी, लेकिन विधायकी के साथ साथ को चौधर का एक और भी तमगा लगेगा, क्योंकि यह भी बड़ी चर्चा चल रही है कि इस इलाके तक अगर बीजेपी प्रत्याशी जीतेगा तो सिर्फ विधायकी नहीं होगी, कुछ और भी मिलेगा। देखिए, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। मैं तो, मेरी मंशा सेवा की है कि एक सामाजिक सेवादार परिवार अगर राजनीति की सेवा में जाता है तो उसके सेवा ज़्यादा होती है, क्योंकि जो राजनीतिक जहाँ सरकार में जो चीज़ें पड़ी होती है वो ले आगे अपने हल्के में बांटने का काम करेंगे। और उसकी सेवा के लिए मेरा माध्यम तो सेवा है, इलाहाबाद की सेवा करनी है बस। कांडा भाई साहब की बात करें, पहले कांग्रेस में थे और उनकी एक बात कहना हो कि भाई मेरा काम है हल्के की सेवा करना, पार्टी कोई भी हो। तो आगे बीजेपी और आगे अगर जरूरत पड़ी किसी और पार्टी की सरकार बनी तो फिर उनके साथ सहयोग कर सके। मेरे को तो लगता नहीं है अभी बीजेपी सरकार कहीं जा रही है। अभी तो 24 में भी आएगी और 29 में भी आएगी, दोनों में अभी तो बीजेपी छाई हुई और बीजेपी आएगी। किसानी का जो मसला है वो कितना इस इलेक्शन पर प्रभावित करेगा? क्योंकि कल परसों हम देख रहे थे कि कई किसान नेता भी आ रहे थे, मंच पर प्रचार कर रहे थे कि भाई जो है ना, बीजेपी ने वोट मत दियो, बीजेपी ने यो कर दिया, बीजेपी ने वो कर दिया। यो काम करेगा फैक्टर कि नहीं करेगा इस इलाका में काम? ना, हमारे कोई किसान बड़ा परफेक्टर नहीं है। कुछ ये 2-4 इनेलो के वर्कर लगे हुए हैं, उनकी वो बुखलाहट है। बाकी सभी जितने अब ये किसान ही है ना, सब जुड़ी है, दुनिया जुड़ रही है, किसान है। बाकी अच्छा भाव मिल रहा है 9,000 का। मैंने तो कल परसों सुना कि नरमे के, कपास के भाव हो गए, बढ़िया सरसों बिक्री है। तो ये सब किसानों के लिए ही कर रही है ना सरकार, और किसान खुश है। ये तो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, कोई खास बात नहीं। रिजल्ट की बात हम करना चाहूंगे आप तो, आपने क्या लग है कि रिजल्ट रहेगा इस चुनाव का? और इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि यो जो परिणाम होगा, एक तरफ तो देखिए इनेलो कांग्रेस यूं कह रही है कि भाई किसान फैक्टर है, लेकिन अगर इस हल्के से हार जीत किसी भी उम्मीदवार की होगी जो जीतेगा, तो यो मान लिया कि यो व्यक्ति किसाना का गैल है और यो नेता जो किसाना के साथ नहीं है, मान ली जानी चाहिए बात। ये तो मान ली हल्के ने, मैं किसानों के साथ हूँ और बहुत भारी मतों से जिता रहा हूं। रिजल्ट देखना कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत बड़ा कमल खिलेगा इलाहाबाद में। अच्छा, आपका ये कहना है कि बीजेपी किसाना का गैल है और जो रिजल्ट होगा उसमें हमारी पक्की जीत होगी, आप ये कहना चाहोगे? बिल्कुल पक्की जीत है, बहुत बड़ी जीत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आपने गोविंद कांडा जी को सुना, उनका सीधे तौर पर यह कहना था कि भाई किसान हमारे गैल्या हैं, और जो कोई पार्टी अपना आप यूं कहने लग रही है हम किसाना के साथ हैं, तो वो सिर्फ किसाना के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। और किसान परिवार हमारे गैल हैं, हमारा आप तो चुनाव में जीतेंगे और 2 तारीख रिजल्ट होगा तो देख लियो कि जीत हमारी होगी। और इस जीत के पीछे उन्होंने एक बात और कही कि इस तो यूं पता लग जाएगा कि कौन किसाना के साथ है, कौन किसाना के साथ नहीं है। लेकिन हल्के की जनता खातिर यूं कहते नजर आए कि हमने हल्के की जनता खातिर जिसके साथ जाना पड़ेगा हम जावांगे और चुनाव में जीत हमारी पक्की से। फिलहाल मन्नर रिंकुन दो इजाजत, और आप देखते रहो हमारा खास प्रोग्राम लठ गाट का।